नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। कोरोना काल में संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि बकरीद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा और मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ ना लगाई जाए। लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बकरीद पर कुर्बानी की जिद पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में नमाज से ही कोरोना भागेगा और बिना कुर्बानी के कैसी बकरीद। इस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कह दिया है कि बर्क हो या फिर कोई और, सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही होगा, नहीं तो आजम खां की तरह ईद जेल में मनेगी। इतना ही नहीं, सोम ने बर्क साहब को ईद पर आलू साग खाने की नसीहत भी दे डाली है। सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना काल में कुर्बानी देने से परहेज क्यों हो रहा है और जान जरूरी है या फिर कुर्बानी की जिद। ये बीमारी नहीं, ये अल्लाह का अजाब है। हमसे जो गलतियां सबसे हुई हैं, जो जुल्म और ज़ातियां की है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह को सारा हमारा सबका हाल मालूम है। ये उसका नतीजा है। जब तक हम खुदा को राज़ी नहीं करेंगे, उससे गिड़गिड़ाकर दुआ नहीं मांगेंगे और वो हमें माफ़ नहीं करेगा, उस वक्त ये कोरोना दूर नहीं होगा। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान कानून के हिसाब से चलता है और कानून, आज लॉ यही कहता है कि कोरोना काल में जो सरकार ने नियम बनाए हैं वो मानने चाहिए और मानने पड़ेंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मिस्टर रहमान को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी खाला की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नियम कायदे कानून से ही चलेगी। तो ये किसने कह दिया है कि बकरीद पर बकरा काटेंगे? अरे साग आलू बना के भी त्योहार मनाया जा सकता है। इस कोरोना काल के संकट में जानवरों का काटना वैसे भी गलत है और जानवरों का मीट खाना गलत है। साग आलू खा के त्योहार बनाना चाहिए। फाउंडर डायरेक्टर हैं अल्दवा फूड प्रोसेसिंग कंपनी, मीट की कंपनी है। तो खुद को मीट की कंपनी है और दूसरों को भी खिला रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि साहब आलू खा के बना लो। अरे भाई, हम तो आप पर कभी हमने तो तर्ज किया नहीं, ये आपका काम है, जो करते हैं। हमें क्या मतलब है? देखिए, मुझे लगता है कि शफीकुर रहमान साहब काफ़ी वरिष्ठ सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। उन्हें इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है। हमारी सबकी प्राथमिकता, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की, हम सबकी प्राथमिकता है इंसानी जानों को बचाना। कोरोना से कैसे महफूज रखा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। उसमें कहा गया है कि हम सामूहिक तरीके से नमाज जैसे हमेशा अदा होती थी वैसे नहीं करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। इसके अलावा मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मौलाना अली हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अली हुसैन, मैं शुरुआत आपसे करूँगा। सर, सामूहिक नमाज पढ़ने से भाग जाएगा क्या कोरोना? जी, क्या कह रहे हैं? सर, शफीकुर रहमान बर्क ने जो कहा है वो तो आपने सुना ही होगा। उनकी दलील है कि इंसानी गलतियों का खामियाजा है, अल्लाह नाराज है, सामूहिक नमाज होगी तो कोरोना भाग जाएगा, ठीक हो जाएगा। सहमत हैं आप? देखिए, अगर सारी दुनिया अल्लाह से लौ लगाए तो इंशाअल्लाह कोरोना भाग जाएगा। बंदे जितना चाहे कोशिश कर लें, नहीं भागेगा। अगर परवरदिगार चाहेगा तो ये कोरोना की बीमारी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। इबादतों को रोकने से या नमाज़ों को रोकने से जो है वो कोरोना नहीं भागेगा, मतलब है कि रुक नहीं सकता है। बल्कि होना ये चाहिए था कि अल्लाह की इबादतें करें, लोग मंदिर में पूजा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, परवरदिगार से गुनाह की, ताकि इंशाअल्लाह ये कोरोना का इलाज सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगने का है। इतने गुनाह हो गए हैं दुनिया में कि लोगों ने इतने गुनाह किए हैं कि ये अज़ाब इलाही है। और ये अज़ाब इलाही जब ख़त्म होगा, जब तमाम धर्म और तमाम मज़हब मिल्लत के लोग अल्लाह से माफ़ी मांगे, भगवान से, गॉड से, कि हमसे जो ख़ता हो माफ़ कर दे, तो इंशाअल्लाह कोरोना का ख़ात्मा हो जाएगा। तो फिर तो जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, उन सबको नमाज पढ़नी चाहिए, मंदिर में जाकर घंटी बजानी चाहिए।
यही अल्लाह की इबादत करें, घंटा घंटा बजाएं, मंदिर में जाएं, गिरजाघर में जाएं, परवरदिगार से माफ़ी मांगे, परवरदिगार मुझसे जो खता है माफ़ कर दें, क्योंकि ये दुनिया की बीमारी है, एक शहर या एक मुल्क की नहीं है, ना हिंदुस्तान की है, पूरी दुनिया में ये बीमारी फैली हुई है। और डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, हकीम भी कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं से जो है कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। अब सिर्फ एक रास्ता है जिसने हमको पैदा किया है, हम उसी के सामने अपना सर झुकाएं, और जब ही हो सकता है कि इसका खात्मा हो जाए। और जो कोशिशें कर रहे हैं डॉक्टर वो काबिल तारीफ़ हैं। हो सकता है कि डॉक्टर लोग भी कामयाब हो जाए, मगर वो भी जब भी कामयाब हो गए जब अल्लाह से उनको अली हुसैन साहब होगी, भगवान के सामने, अली हुसैन गॉड के साहब, सामने। सर बड़ी हैरानी हो रही है, दिल्ली के मरकज में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो कैसे संक्रमित हो गए? जी जी, वो भी तो अल्लाह की इबादत ही कर रहे थे ना। नहीं, देखिए, जी 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 जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इबादत कर रहे थे इसलिए, मतलब है कि वो अल्लाह की इबादत कर रहे थे, लोग मंदिरों में पूजा भी कर रहे थे, लोग गिरजाघर में इबादत कर रहे थे, सब कुछ, ये पूरी दुनिया में हर मज़हब के साथ ही बीमारी का वो हुआ है। मगर ये आपको मानना पड़ेगा कि डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर हमारी ताकत सबसे बड़ी जो अल्लाह की ताकत है, गॉड की ताकत है, परवरदिगार अगर राम की ताकत है, अगर वो लोग चाहें तो इंशाअल्लाह ये बीमारी का खात्मा हो सकता है। जो ऊपर की ताकत है, परवरदिगार की ताकत, भगवान की ताकत, गॉड की ताकत, ये ताकत सबसे बड़ी है। डॉक्टरों की ताकत, हकीमों की ताकत बाद में आती है। हमारा मतलब कहने का ये है कि अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह बीमारी का खात्मा हो जाएगा। साजिद रशीदी जी, मान लिया जाए जो मौलाना अली हुसैन कह रहे हैं कि वैक्सीन पर रिसर्च वगैरह सब छोड़ दी जाए, कोरोना संक्रमितों का इलाज बंद करवा दिया जाए, अब बस नमाज पढ़ी जाए, मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाए, घंटी बजाई जाए, घंटा बजाया जाए, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है, धर्म और कर्म दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। धर्म जो है एक आस्था है और कर्म उसके लिए ज़रूरी है। ये जो इलाज मुआवजा है ये भी सुन्नत है, ज़रूरी है करना और करना भी चाहिए। ये कह देना कि नहीं बग़ैर सबब के सब कुछ हो जाएगा, हमारे ईमान वैसे नहीं है कि बग़ैर सबब के कुछ हो जाए। ये ठीक है कि आस्था हमारी यही होनी चाहिए, चूँकि हम मुसलमान हैं, कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन उसने रास्ते बताए हैं कि क्या क्या करना है। इलाज मुआवजे इसी वजह से हैं कि इलाज मुआवजा कीजिए, दवाई कीजिए, बीमारी तभी जाएगी। रही बात ये कि जिस तरह से जिस बयान को लेकर आप लोग डिबेट कर रहे हैं, मेरा मानना ये है कि देखिए, संगीत सोम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर संगीत सोम अपने बारे में सोच लें कि साहब वो एक बीफ की कंपनी में बाकायदा डायरेक्टर हैं, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से हिंदुस्तान बीफ में नंबर 1 है, ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया है। जो लोग बीफ का कारोबार कर रहे हैं वो अगर मुसलमानों को सलाह दें कि भाई आप आलू खाइए त्यौहार के पर भी, तो मैं समझता हूं उनको धर्म का पता नहीं है। अगर मैं हिंदू धर्म पर ही बात करूं तो मनुस्मृति और ऋग्वेद अगर उन्होंने पढ़ी होती, धर्माचार्य बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु, ये बता देंगे कि बलि का क्या महत्व है हिंदू धर्म के अंदर, मनुस्मृति के अंदर और ऋग्वेद के अंदर। ये कुर्बानी जो है हर धर्म में है और हर धर्म में करनी चाहिए, जो भी आस्था है उस आस्था के मुताबिक। लेकिन ये कह देना कि साहब नहीं आलू खाइए और सब्जी खाइए उससे काम चल जाएगा, तो मैं समझता हूं जो हिंदू धर्म के अंदर लाखों लाख बलि के नाम पर जानवर ज़िबा किए जाते हैं, तो फिर वो बेसूद है, बेकार है। जो देवताओं, वो देवी देवताओं पर चढ़ाए जाते हैं, तो ये इस तरह की बातें फजूल हैं और ये सियासी बातें हैं। मैं आपको रोक रहा हूं, धर्म अपनी जगह है, कर्म अपनी। मैं आपको रोक रहा हूं सर, ये कोई नहीं कह रहा है कि बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सवाल ये कि कोरोना हर बार तो नहीं होता ना सर। कोरोना अगर इस बार है और बकरीद कुर्बानी का त्यौहार है, कुर्बानी का पर्व है, तो फिर क्या इस बार वो कुर्बानी नहीं दी जा सकती है क्या कि हम सामूहिक नमाज ना पढ़े, हम बाजार में ना जाएं, हम ऐसे बाजारों में ना जाएं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो, बकरा बाजार ना लगे, क्योंकि उससे संक्रमण फैलने का खतरा हो जाएगा। अल्लाह तो ये नहीं चाहता ना कि आप अपनी जान को खतरे में डाल दें। देखिए सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, मैं समझता हूं ये बेस्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। सरकार ने कहा है कि आप सामूहिक नमाज ना पढ़िए और ऐसी जगह पर जहां जन लोग जमा होते हों, इकट्ठे होते हैं, सड़कों पर चौराहों पर कुर्बानी ना कीजिए, अपने घरों में रहकर कुर्बानी कीजिए और मीट को खुले में मत लाइए। तो
तो ये सारी चीज़ें जो सरकार ने अपनी एडवाइजरी में बताई है, मैं समझता हूँ तमाम लोगों को, मुसलमानों को इसका पालन करना चाहिए। अच्छी बात है। देखिए, हमारी बात नहीं है, ये हमारी जान की बात नहीं है, हमें दूसरे की भी जान की फिक्र करनी चाहिए, और इस्लाम यही तो सिखाता है। ठीक बात है, इस्लाम ये लेकिन बर्क साहब ये बात नहीं कह रहे हैं ना, जो बात रशीदी साहब कह रहे हैं ये बात बर्क साहब नहीं कह रहे हैं। उनका तो कुछ और ही तर्क है। उनका तो ये कहना है कि आपको छूट दे देनी चाहिए, आपको बाजारों के लिए छूट दे देनी चाहिए, आपको सामूहिक नमाज के लिए छूट दे देनी चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि सामाजिक जीवन में होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए, सांसद होते हुए वो क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल यही खड़ा हो रहा है। एच.एस. रावत साहब, सावन का महीना चल रहा था सर, आप लोगों ने एक भी बार मांग नहीं की, आप लोगों ने नहीं कहा कि हमें भी जल चढ़ाने की छूट दे दी जाए, हम भी जाएंगे हरिद्वार, हर की पैड़ी, वहां से जल भरेंगे और उसके बाद लाकर उसको शिव मंदिरों में चढ़ाएंगे ताकि कोरोना भाग जाए। अमित जी हिंदू धर्म बड़ा लिबरल है और वो हर तरीके के सिस्टम को समझता है। ऐसा नहीं है कि अभी ऋग्वेद की बात करी, मनुस्मृति की बात करी, हमारे शास्त्रों ने हमें सबको समभाव की भावना सिखाई है। पता है कि अगर वहां से जल भरेंगे और बहुत सारे एक साथ आएंगे तो ये संक्रमण फैल जाएगा। लेकिन यहाँ हुसैन साहब तो कुछ और ही कहानी रट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिदों में जाकर के अगर सभी नमाज पढ़ते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। ये गलत है। और रशीदी साहब जो बात कह रहे हैं वो काफी वाजिब है, वो बहुत समझदार हैं। लेकिन हिंदू धर्म में इन्होंने बात की है बलि की, लेकिन हिंदू धर्म में रशीदी साहब, हिमाचल के अंदर कोर्ट ने बैन कर दिया है, हम लोगों ने अपीलें की हैं, जगह जगह जहां पर ये प्रथाएं थी वहां सब बैन कर दी गई हैं। क्या अगर इस प्रकार की अगर अपीलें PIL लगाई जाए तो क्या आप लोग तैयार होंगे इस प्रकार की बलियों को बंद करने के लिए? हिंदू धर्म के लोग तैयार हैं, हिंदू धर्माचार्य तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कहीं पर भी, ज्यादातर जो पहाड़ों पे बलि प्रथा थी वो जब बंद होती जा रही है धीरे धीरे, और प्लेन पे ये बंद हो चुकी है पूर्ण रूप से, तो क्या आप तैयार हैं? बलि प्रथा अगर कोर्ट फैसला करती है तो मानेंगे आप इसको? ठीक है सर, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं मेजर आशीष चतुर्वेदी के पास जाऊंगा। रावत जी देखिए, आप वेदों से और पुराणों से अलग नहीं जा सकते जी। वेद और पुराण ही हिंदू धर्म की बड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं जी। उन किताबों को मानना पड़ेगा आपको, आप उनसे अलग नहीं जा सकते। जैसे हम कुरान से अलग नहीं जा सकते, आप भी वेदों से पुराणों से अलग नहीं जा सकते। आप ऋग्वेद उठाइए, आप जो है पुराण उठाइए, तो वेदों में बलि प्रथा नहीं है, उदाहरण दे वेदों में बलि प्रथा नहीं है, जहां बलि को बाकायदा बहुत महत्व दिया गया है। सर आप मेरा एक श्लोक सुन लीजिए, ऋग्वेद में लिखा है, देखो बलि प्रथा नहीं है, पर बैल काटे जाते हैं। सुनिए, आप बहुत विद्वान आदमी हैं, आप बड़े विद्वान आदमी, आप अपनी बात को रखा है, लेकिन हिंदुओं को आप पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में लिखा है कि भगवान ने खुद जानवरों को कुर्बानी के लिए पैदा किया है। वॉल्यूम नंबर 5 श्लोक नंबर 56। मनुस्मृति में एक जगह और लिखा है कि आत्माओं और भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए जो गोश्त होता है उसको खाया जा सकता है, वो कोई गुनाह नहीं है। वॉल्यूम नंबर 5 श्लोक नंबर 32। ये सारे की सारे चेंजेस जब मुगलों का राज था, परिंदे और जानवर हैं, रशीदी साहब, बलि दी जा सकती है और दी जानी चाहिए। मुगलों का और अंग्रेजों का शासन था, श्लोक नंबर 22 धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हमारे शास्त्र में चेंजेस किए गए, हमारे शास्त्र जला दिए गए। इसलिए मनुस्मृति की जिसकी बात कर रहे हैं ये असली मनुस्मृति नहीं है, हमारे बिल्कुल नहीं है। ये मुसलमानों का जब राज था उस समय हिंदुओं को भ्रष्ट करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में इस प्रकार की बातें डाली गई हैं। इसलिए उसको बिल्कुल नहीं मानता। ये समस्याएं हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। आप किस किताब को लेकर के बैठे हुए हैं? हो सकता नहीं, फिर भी किसी को काटना माँ बाप है। हम लोग अभी वेदों पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे ना सर, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है उस पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं। सवाल यह है कि कोरोना का संकट पूरी दुनिया के सामने है और इस वक्त यही हर कोई कह रहा है कि कोशिश करिए कि सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, कोशिश करिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। और अगर शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं, उनका ये तर्क है कि नहीं इसमें छूट दे दी जाए, तो हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि क्या आप लोग इससे सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? आशीष चतुर्वेदी जी, कहां से आते हैं सर ऐसे लोग? करना चाहता हूं, ये लोग किस ग्रह से, किस दुनिया से आते हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आधी से अधिक दुनिया इस वक्त कोरोना से परेशान है। अगर इस वायरस का वाकई में इलाज दुआ करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, नमाज करने से हो जाता तो अब तक तो कोरोना गायब हो जाता ना। देखिए, हमारे यहाँ
जो धर्म है या आस्था है उसको हम लोग, मेरे ख्याल से हम चाहें जिस भी धर्म के अनुयायी हों, हम उसे सबसे ऊपर मानते हैं। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या जंग के मैदान में जाते हैं, या डॉक्टर जब हमारे घर ऑपरेशन कर रहा होता है तो उसके रिश्तेदार बाहर खड़े होके ऊपर वाले को ही याद कर रहे होते हैं। तो ये कह देना, देखिए भगवान का अस्तित्व तो अपना ही है, जिसने सृष्टि को बनाया है वो, उसके आगे तो सब कुछ बेकार है। उसने ही सब कुछ बनाया है, वही सब कुछ एक दिन उजाड़ देगा। तो उसको, वो हमारी एक आस्था है, वो हमारा एक वो है, चाहे हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों। और आज की डिबेट थोड़ी सी विडंबना है कि हाँ, जैसे किसी ने बताया कि संगीत सोम साहब जो हैं, जो देश में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करती है, वो उसी के डायरेक्टर रहे हैं और फाउंडर मेंबर हैं, और वही आज नसीहत दे रहे हैं। तो ये भी एक विडंबना है। जहाँ तक कोरोना को लेकर के अगर हम चलें तो बिल्कुल मैं इस बात से थोड़ा सा, जो हमारे सांसद जी का बयान है उससे थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ कि कहीं भी हम अपने धर्म की आस्था हमारी ज़रूरी है, आप नमाज अदा करें, लेकिन नमाज अदा करते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि हम भीड़ न लगाएं, क्योंकि कोरोना के काल में भीड़ किसी भी तरीके से एक जगह पे जमा होना ये सही नहीं होगा। आप दुआ करते हैं, आप घर से भी दुआ करिए, वो सुनेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मंदिर से ही सुनेगा या मस्जिद से ही सुनेगा, वो आप अपने घर से करेंगे वो तब भी सुनेगा। तो मैं थोड़ा सा उससे डिविएट करता हूँ। ठीक है सर, यही बात तो गाइडलाइंस में भी कही गई है ना, कि अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप घर पर बैठ के पढ़िए, आपको इबादत करनी है आप अपने घर पर करिए, आपको पूजा करनी है घर पर करिए, बस सामूहिक जगहों पर इकट्ठा होकर भीड़ ना इकट्ठा करें, इससे बचिए। यही बात तो गाइडलाइंस भी कह रही है। लेकिन शफीकुर रहमान पहुंच गए थे डीएम के पास बाकायदा एक पत्र लेकर, वो कह रहे थे कि छूट दे दीजिए। अच्छा है कि कम से कम मेजर आशीष चतुर्वेदी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का भी यही स्टैंड है? देखिए बिल्कुल, हम लोग ये चाहते हैं कि अगर आप 8 फीट की दूरी से लोगों को परमिशन दे सकते हैं और इस तरीके की कोई व्यवस्था हो तो आप दे दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि वहां पे जो भी प्रशासन है, अगर उसको लगता है कि भीड़ जमा होगी, उससे नुकसान होगा, तो परमिशन ना दे। ठीक है। लेकिन वहां एक बात और कहना चाहूंगा शुक्ला जी, मैंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रोसेशन निकालते हुए देखा है। ये बात वहां पे भी लागू होनी चाहिए, जो कि मैं अक्सर देखता हूं, लेकिन उस पे लागू नहीं होती है। तो कानून सबके लिए समानांतर होना चाहिए, केवल अपने सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके लिए उस पे कोई एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नवीन श्रीवास्तव जी, अगर शफीकुर रहमान बर्क अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयान के माध्यम से, वो एक खास समुदाय को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर संगीत सोम क्या कर रहे हैं? वो भी तो वही जहर घोलने का काम कर रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि किसी के खाला की सरकार नहीं है, किसी के खाला का राज नहीं है। ये क्या है? नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि शफीकुर रहमान बर्क साहब ने क्या कहा, संगीत सोम साहब ने क्या कहा। अभी मैं मौलाना साहब लोगों की बात सुन रहा था, प्रतीक चतुर्वेदी साहब की भी। देखिए, चाहे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हो, चाहे किसी भी संप्रदाय धर्म के हो, सब में एक चीज लिखा हुआ कि युगानुरूप आचरण करिए, यानी युग के अनुसार आचरण करिए। आज कोरोना नामक महामारी से जिस प्रकार का युग बना हुआ है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उससे बचने के लिए हम सबको उपाय करना चाहिए। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सब आस्था के विषय है, निश्चित रूप से इनके ऊपर आस्था भी रहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ही, उनके ही बनाए हुए बंदों ने सृष्टि को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं, तो उसका हम सबको पालन करना चाहिए। आप देखिए, कोरोना काल जब शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, उस समय हमारे हिंदू समाज का चैत्र नवरात्र का महीना चल रहा था। अयोध्या में रामनवमी पर 25 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई, वहां कोई नहीं गया। आप देखिए, 500 वर्ष से हिंदू समाज या देश और विदेश में रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसमें सामान्य परिस्थिति में कम से कम 20 लाख लोग इकट्ठे होते, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। पवित्र सावन का महीना था, करोड़ों लोग आपने देखे होंगे, दिल्ली हरिद्वार के बीच में, सारे बीच में लोग जाते थे, आते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। तो ये मैं अनुरोध करूंगा, बिर्क साहब का ये कहना कि साहब हमको सामूहिक नमाज की अनुमति दी जाए, हमको सामूहिक कुर्बानी की अनुमति दी जाए, यह उचित नहीं है। क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी पवित्र रमजान महीने में जहां वो मस्जिदों में जाकर के हमारे, अरे सुन लीजिए जरा सा, हमारे मुस्लिम बंधु जाकर जहां मस्जिदों में नमाज अदा करते तो सामूहिक रूप से वह भी उन्होंने नहीं किया। उस पूरे त्योहार को, पूरे रमजान माह को अपने घरों में रहकर शांतिपूर्वक मनाया। तो
तो यह तो आज बर्क साहब ने सिर्फ मुझको यह लगता है इस नाते कहा है कि कहीं ना कहीं जब उनको लग रहा है उनको और उनकी पार्टी को कि उत्तर प्रदेश में अब तक जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम की राजनीति करके वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को जो बचाए हुए थे वो अब जो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं उस फिर तुष्टीकरण की और धार्मिक उन्मादता को पैदा करने के लिए भी कर रहे हैं ना। ये बात तो आसान शब्दों में भी कही जा सकती है कि आप जो मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है। आप जो इस वक्त मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है, क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। इसमें किसी के खाला, किसी की बुआ, किसी के अब्बा को याद दिलाने की क्या नौबत आ गई, क्या जरूरत आ गई? सवाल तो यही खड़ा हो रहा है ना। सुन लीजिए जरा, संगीत सोम के शब्दों का चयन जो कुछ भी हो, लेकिन उनका यह कहना था कि सरकार जो कुछ भी ना हो, लेफ्ट राइट मत करिए। आप ये कहिए कि शब्दों का चयन ठीक नहीं था, वो दूसरे शब्दों में भी अपनी बात कह सकते थे। मौलाना रशीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं अली हुसैन के पास जाऊंगा जल्दी से। कह रहा हूं कि शब्द के चयन में कुछ ऊंच नहीं हो, लेकिन यह सही बात है कि सरकार किसी के रिश्तेदार की नहीं है, सरकार कानून की है। जो कानून है उसका हम सबको पालन करना चाहिए। मैं साजिद रशीदी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। देखिए कब कहां किसके यहाँ किसके धार्मिक ग्रंथ। ठीक है रशीदी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? उसके बाद मैं अली हुसैन के पास जाऊंगा। आज वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार जी देखिए इस बात पर गर्व सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं फिर इनको याद दिलाना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता को कि संगीत सोम बाकायदा बीफ की एक कंपनी में डायरेक्टर हैं और बीजेपी के शासनकाल में बीफ में हिंदुस्तान नंबर 1 है, ब्राजील को भी उसने पीछे छोड़ दिया है। तो ये क्या आग्रह करेंगे आज एच.एस. रावत साहब और ये बीजेपी के प्रवक्ता कि भाई बीजेपी सबसे पहले बीफ का कारोबार बंद करे। जिस बीफ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है गाय के नाम पर, उस गाय का कारोबार नहीं होना चाहिए गोश्त का। सर सुन लीजिए सर सुन लीजिए सर, अरे सर सुन लीजिए सर, ये गलत बात है। मैं आपके नंबर पे नहीं बोला, अब ये गलत बात है कि आप कंटिन्यू बोल रहे हैं। सरकारी दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से आप पालन करिए। अरे सर सुन लीजिए ना सर, नंबर आएगा जवाब दीजिए आप अपना। भाई साहब जब आपका नंबर आएगा जवाब दीजिए। कुर्बानी मत करिए, आप अपने घरों में नमाज पढ़िए, अपने घर में कुर्बानी करिए। ठीक है एच.एस. रावत साहब, सुनना नहीं चाहते अब। एच.एस. रावत साहब, क्या आपने अपने घर में पूजा करने से और मंदिर में जाकर 10 लोगों के साथ पूजा करने से कोई फर्क आ जाता है क्या? इसमें भगवान ये बात कहते हैं क्या कि सब लोग इकट्ठा होकर मंदिर में पूजा करिए तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी, जब अन्यथा नहीं होगी? दोनों में फर्क है इसमें अमित जी। जब आप खुशी के माहौल में होते हैं और जब हजूम में इकट्ठे होते हैं और कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन और संक्रमण जैसी स्थिति ना हो, तो आप जब हजूम में होते हैं और भगवान को याद करते हैं, उस समय सबका आनंदमय एक होता है। जब किसी जागरण में हम बैठते हैं या कोई पंडाल में बैठते हैं या इकट्ठे होकर के जयकारा लगाते हैं, जय घोष करते हैं, तो यूनिवर्स में उसका प्रभाव होता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोरोना जैसी संक्रमण की बीमारी चल रही हो और उस समय उस घर में बैठ करके भी अगर हम पूजा करते हैं, तो अभी हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं, तो अभी हम राम से जुड़ सकते हैं, कृष्ण से जुड़ सकते हैं, भगवान से जुड़ सकते हैं। ये इस तरह का बहाना मारना कि हम इकट्ठे होकर के ही करेंगे तभी जाकर के हम अल्लाह से जुड़ सकते हैं, ये गलत है। क्योंकि पूजा 3 तरीके से होती है, जो अपने ध्यान के साथ होती है, अपने घर में होती है और सामूहिक होती है। तो सामूहिक पूजा का तभी फायदा है जब किसी को कोई संक्रमण ना हो। ये अल्लाह भी कहते हैं और भगवान राम भी कहते हैं और कृष्ण भी कहते हैं और वेद भी कहते हैं। इसलिए मैं इनकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि ये इकट्ठे होकर के नमाज अदा करेंगे तो ही अल्लाह खुश होंगे। अगर ये कहीं पर सड़क पे बैठ करके, स्टेशन पे बैठ के भी तो नमाज अदा करते हैं, अकेले नमाज अदा करते हैं, ट्रेन में नमाज अदा करते हैं, क्या तब अल्लाह नहीं सुनते? पहले भी लॉकडाउन में माना है, अब भी मान रहे हैं। रशीदी साहब आपने मान लिया है ना, शफीकुर रहमान नहीं मान रहे हैं ना, वो नहीं मान रहे हैं ना, वो तो डीएम के पास पहुंच गए पत्र लेकर। अली हुसैन साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी है सर। अली हुसैन, क्या आपने घर में बैठकर अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के पास दुआ कबूल नहीं होगी क्या, जब तक वो मस्जिद में जाकर 10 लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ेंगे? देखिए हमारा कहना यह है कि नमाज जब तक ऐसा माहौल बना हुआ है बीमारी का, नमाज सारे मुसलमान पूरे मुल्क में अपने घर में पढ़े बेहतर रही है। मगर कुर्बानी का जहाँ तक सवाल है, अगर कोई कुर्बानी अपने घर में करता है तो किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। नहीं तो घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भारत के अंदर मौलाना अली हुसैन, घर में कुर्बानी से एतराज किसने किया? भाई एडवाइजरी में भी तो यही कहा गया है ना कि आप पब्लिक प्लेस में भीड़ इकट्ठा मत करिए, आप ऐसी बाजारों में मत जाइए जहां पर जरूरत से ज्यादा भीड़ हो, यही तो कहा गया है। ये थोड़ी ना कहा गया है कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप घर में बैठकर नमाज मत पढ़िए। नमाज घर में नमाज पढ़िए, सबको मैं यही कहूंगा, पूरे मुसलमानों को
कि नमाज घर में पढ़िए, तमाम मुसलमान नमाज घर में पढ़ते हैं, पढ़ते रहेंगे, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कुर्बानी इंशाअल्लाह होती है, होती रहेगी, घरों में कुर्बानी होगी, सड़कों पे ना करें कुर्बानी, और कानून की हिफाजत करें, जो कानून आपको इजाज़त दे उस पर अमल करें। मैं कब कह रहा हूँ, ना मुसलमान को इसको करेगा, नमाज सब घर में पढ़ेंगे, जैसे ईद की नमाज पढ़ी, जैसे रमज़ान में नमाज पढ़ी गई, वैसे ही बकरीद में भी नमाज इंशाअल्लाह सब अपने घरों पर मुसलमान पढ़ेंगे। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार है और बहुत जानता है कि हमें कानून की पाबंदी करना चाहिए, मगर ये बीजेपी के दौर में, भाजपा के ज़माने में ये सब मसाइल आते हैं, सारी दुनिया में गोश्त मीट जाता है तो हिंदुस्तान से जाता है, और जो कंपनियां हैं वो सारी हिंदुओं की। बीजेपी ने शफीकुर रहमान बर्क को जाकर कह दिया क्या कि आप ये मांग कर दीजिए? बीजेपी ने तो नहीं कहा ना अली हुसैन साहब, रावत साहब, क्या बीजेपी ने कह दिया क्या शफीकुर रहमान बर्क को जाकर बीजेपी कि आप ये मांग कर दीजिए? ये हुकूमत आती है, यही सब मसाइल पैदा होते हैं, इन लोगों को हक मिलता है करने के लिए। ऐसा कोई काम ना करे जिससे मुल्क के हालात खराब हो। हमारे मुल्क के हालात पहले ही से खराब है, गुर्बत की वजह से, जिहालत की वजह से, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। ये लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुसलमान भी बदनाम होते हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया? हुसैन साहब, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि इन्हीं के टाइम पे ये मसाले आते हैं? नहीं खाया जाएगा, अपनी अगर कोई बात रखनी है बीजेपी लोगों के लिए तो उसमें क्या बुराई है? ठीक है, विदेशों के लिए हमारे मुल्क के अंदर बनने के बाद 1 लाख से ऐसे अधिक एनजीओ और धार्मिक संस्थान पैदा होती हैं, मुल्क चलता है मोहब्बत और प्यार से। आप सारी बातों को मिक्स मत करिए ना सर। एडवाइजरी में कहीं पर भी नहीं कहा गया कि आप कुर्बानी मत दीजिए या फिर आप नमाज मत पढ़िए। शफीकुर रहमान बर्क का तर्क कुछ और है, आप वो समझिए। मेजर आशीष चतुर्वेदी, अगर रशीदी साहब भी इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, मौलाना अली हुसैन भी अगर इस बात से सहमत हैं कि सामूहिक नमाज ना पढ़ी जाए, इकट्ठा ना होया जाए, भीड़ ना इकट्ठी की जाए, तो फिर शफीकुर रहमान साहब को क्या दिक्कत है? देखिए, उनका ये व्यक्तिगत बयान है, ये समाजवादी पार्टी का या इस देश के मुसलमान का बयान नहीं, ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है, उनकी एक व्यक्तिगत मांग थी, उन्होंने मांग उठाई, वो प्रशासन के पास गए, डीएम के पास गए, मैं समझता हूँ डीएम ने उनको मना कर दिया होगा, बात खत्म हो गई। अब उसको और ज़्यादा हिंदू मुसलमान करना और कहाँ तक खींचना, वो तो सियासी फ़ायदा और एक गलत रुख की तरफ ले जाने वाली बात है। मैं समझता हूँ इस देश का मुसलमान बहुत समझदार है सर, वो सब समझ रहा है, हर कोई देख रहा है कि ऐसे हालात हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि अगर डीएम ने मना किया, वो मान जाते तो उसके बाद तो मीडिया के सामने आए, रिएक्शन देने लगे, वो अखबारों को अपना इंटरव्यू देने लगे कि देखिए भैया, हम तो गए थे मांग करने के लिए, हमको मना कर दिया गया। इसका मतलब है ना कि उनका मकसद कुछ और था। तो उन्होंने नहीं, मैं समझता हूँ वो व्यक्तिगत राय है ना, किसी पार्टी की राय तो नहीं है, वो व्यक्तिगत मांग है आपकी पार्टी। और जहां तक मैं अभी एक शख्स ऐसे व्यक्तिगत राय है जिससे मैं कह रहा हूँ आशीष चतुर्वेदी जी, एक बात मैं कह रहा हूँ कि उनके अगर ऐसा कहने से 10, 15, 20 लोगों के मन में भी बात आ जाए कि उनके हक को मारा जा रहा है और वो इसका विद्रोह कर दे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, ऐसे लोगों को आप चैनल पे क्यों बुलाते हैं जिनको हिंदू धर्म का ABC नहीं पता है और यहां बैठ के बातें करते हैं? कामाख्या देवी में कितनी बलि देते हैं हम, मालूम है? कामाख्या देवी के मामले में चतुर्वेदी जी, आपको पता है? सर, मेरा सवाल ये था कि आपकी पार्टी के सांसद हैं, अगर इस तरीके से वो पब्लिक के बीच में आकर ऐसी मांग रख रहे हैं जो कि कोरोना के काल में जायज नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपको उनको समझाना चाहिए, पार्टी को उनको नसीहत देनी चाहिए कि आप ऐसी कोई बात मत करिए जिससे कि माहौल बिगड़ जाए, जिससे कि लोग घरों से बाहर निकले भीड़ के रूप में और उससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़े। ये बात सर उनको समझाइएगा। प्रोग्राम खत्म हो जाए तो आपकी पार्टी के सांसद हैं, फोन करिएगा, उनको समझाइएगा कि पार्टी का स्टैंड ये नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए चलते हैं दीपिका के पास।